जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज का सेशन शुरू करते हैं। कल तक हमने जो पढ़ा था, we read about जो बुक 1 का लास्ट पैराग्राफ था, you cannot, जो लास्ट टॉपिक था, you cannot escape paying for your sins। उसके बाद we read thoroughly about automatic writing, कि किस तरह से इसके बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। As they said, little knowledge is a dangerous thing। उसके बारे हमने डिटेल में पढ़ा। व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग, किस तरह से होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर पूरी इंस्ट्रक्शंस ले बगैर की जाए, कोई परमिशन के बगैर ली जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा उसमें इंटरफेयर कर सकती है। सो ऑटोमेटिक राइटिंग ने बहुत लोगों की जिंदगियां सुधारी हैं। उनमें से एक नैन उमरीगर भी हुए हैं, जिन्होंने किताब लिखी है साउंड ऑफ साइलेंस। तो उनके भी ऐसे ही हुआ था। उनके बेटे बहुत यंग थे। He was, very famous champion jockey of a country, and he died really young. He fell from the horse and then he died in 1979. तो 5 साल उनकी डेथ के बाद उनकी मदर का भी यही हुआ था। बिल्कुल विश्वास उठ गया था ईश्वर के प्रति। पर जब वो मिली कौशल जी को, तो वहां से उन्होंने सीखा ऑटोमेटिक राइटिंग। And then that's how it happened that she started communicating with her deceased son। और किस तरह से उनके बेटे ने बताया कि वो मेहर बाबा जी के तकरीबन राइट हैंड ही बन गए हैं। तो उस तरह से इनके द्वारा बहुत लोग मेहर बाबा जी तक भी पहुंचे। It's a beautiful book if somebody is really interested to read it, that Sounds of Silence by Nan Umriger। So किस तरह से बेटे पहले ही बता देते थे कि ममा आप जब इस टूम पे आएंगे तो मैं इस रूप में मिलूंगा, इस रूप में मिलूंगा, कभी बटरफ्लाई में, या कभी कोई इस तरह से। I mean, it's a beautiful book, so one has to really, really read it to, know about it, everything। किस तरह से automatic writing ने नैन उमरीकर जी की भी जिंदगी बदली। Sounds of Silence, A Bridge Across Two Worlds। That's how she came to know about Meher Babaji, and किस तरह से बेटे ने दूसरी दुनिया से उनके साथ कांटेक्ट किया। तो ये भी कौशल जी के पास ही गई थी। When she learned, she read article on automatic writing in some newspaper or maybe some magazine, and that's how she contacted her, and she learned, so धीरे 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 she learned, and when she started getting the messages, तो इनका वो जो faith भी था वो firm होता गया। इस तरह से ऑटोमेटिक राइटिंग। पर यही है ना कि उनको तो पूरी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली कौशिक जी से मिली। तो कौशिक जी ने बहुत बहुत लोगों को मैसेज भी लेके दिए और सिखाया भी किस तरह से की जाती है। तो इसी तरह से होता है ना कि गुरु जी भी जिस तरह से बहुत संगत से हम सुनते हैं ना, उनको गुरु जी स्वप्न दर्शन में या वैसे भी किसी भी तरह किसी जरिए से बता देते हैं कि उनके नियर एंड डियर वंस गए हैं, तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और गुरु जी के होते यही आता है। इट गिव्स यू सॉलेस व्हेन यू थिंक अबाउट इट, कि वो जो आत्मा गई है वो गुरु जी ही उसका ध्यान रखने वाले हैं। जैसे गुरु जी ने कहना सॉरी, गुरु जी ने कहना मैं कपड़े बदल देते ने। तो गुरु जी बहुत उस तरह से, जिस तरह से भी कर्मों का हिसाब किताब होता है और जिस तरह से प्रगति वो सोचते हैं, गुरुजी नोज इट बेटर, किस तरह से प्रोग्रेशन करवानी है सोल की। तो गुरु जी के होते, of course one doesn't have to kind of indulge in automatic writing and all that, but फिर भी उन्होंने कहा it's not a wrong thing to do, but the thing is that आपको बहुत बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। आपको उसका पूरा under guidance, or there should be some protective link। You just can't devil in it, on your own। तो आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं, because it can prove to be dangerous। तो आज आगे पढ़ते हैं गुरु जी की आज्ञा से। जो नेक्स्ट टॉपिक है, द स्पिरिट वर्ल्ड। कहते हैं अर्थ इज आवर स्कूल, आवर रियल होम इज द स्पिरिट वर्ल्ड, ओनली जेन्युइन कॉल्स फॉर हेल्प आर आंसर्ड। क्या कहते हैं? कहते हैं पृथ्वी तो एक स्कूल की तरह है ना, एक पाठशाला है, और ये जो हमारा असली घर क्या है, जीवात्मा जगत, और केवल
उन्हीं पुकारों का उत्तर दिया जाता है जो दिल से होती हैं, आत्मा से होती हैं, सच्ची होती हैं, जेन्युइन होती हैं। तो इस तरह से वो शुरुआत करते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। हाउ एग्जैक्टली डज वन डिफाइन अ स्पिरिट वर्ल्ड? कहते हैं आप हमें ये बताइए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीवात्मा जगत की जो सही परिभाषा है ना, डेफिनेशन, वो क्या है? तो वो खुद ही आंसर देते हैं, वी कैन एक्सप्लेन दिस इन रिलेशन टू हु यू आर। आपको आपके ही अस्तित्व को लेकर ना, उसी उसी के रिलेशन में आपको बताते हैं ये क्या है। वी कैन एक्सप्लेन दिस इन रिलेशन टू हु यू आर। तो आपको बताते हैं आप कौन है असलियत में। The first thing that you need to understand is that you are not human. तो जो सबसे पहली चीज जो जानने योग्य है वो क्या है? आप मनुष्य नहीं हैं। आप क्या हैं? आप ह्यूमन नहीं हैं। You are a spirit being in human form. वही है ना, we're not human beings. We're not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having human experience actually. कहते हैं that is the case with everyone on earth. ये हर एक के साथ होता है। आप ह्यूमन नहीं है, आप मनुष्य नहीं है, आप स्पिरिट बीइंग है जो ह्यूमन का चोला आपने लिया हुआ है। अब असली अस्तित्व क्या है? आप स्पिरिट हैं। दैट इज द केस विद एवरीवन ऑन अर्थ। ये हर एक के ऊपर लागू होता है। पृथ्वी का जो हर व्यक्ति है उसका यही अस्तित्व है। यू डू नॉट हैव ओनली वन बॉडी, यू हैव थ्री। कहते हैं आपके आपका एक नहीं बल्कि आपके तीन शरीर हैं। कौन से? नंबर वन, द ह्यूमन बॉडी, जिसको बोलते हैं मानवीय शरीर। द एस्ट्रल बॉडी, अवकाशी शरीर। द स्पिरिट बॉडी, जीवात्मिक शरीर। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि आपके तीन शरीर होते हैं, आप एक नहीं है। व्हेन यू डाई, यू गो फ्रॉम ह्यूमन टू एस्ट्रल देन टू स्पिरिट फॉर्म। जब आप मर जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है? आप मानवीय शरीर से अवकाशी और फिर जीवात्मिक रूप में आप परिवर्तित हो जाते हैं। यही आपका नेचुरल प्रोग्रेशन है। दैट इज द नेचुरल प्रोग्रेशन। यही आपकी प्राकृतिक रूप में आपकी प्रगति दिखाती है। This is how they are elucidating on the concept, that you don't have one body. You have three bodies. That's the human body, the astral body, the spirit body. And when you die, you go from human to astral and to spirit form. So that's how, the transition occurs. So that is a natural phenomena, a natural progression. After death, your earthly body and your physical mind die. जब आप मर जाते हैं, आपकी जो भौतिक शरीर है ना, और ये जो आपका फिजिकल मन है, ये मर जाता है। The earthly body is much heavier than your astral and spirit body. ये जो आपकी earthly body है ना, इधर की, ये बहुत भारी होती है आपकी अवकाशी बॉडी से और आपकी जीवात्मिक, जिसको स्पिरिट बॉडी कहते हैं, उससे। ये जो ह्यूमन चोला है कहते हैं, जो उसके तह के नीचे ये दो बॉडीज है ना, दे आर मच लाइटर, बट द ह्यूमन बॉडी इज रियली हैवी। When you have shed your earthly body and physical mind, you become an astral being. तो जब आप shed कर देते हैं ये जो अर्थ की बॉडी को, अर्थली बॉडी, भौतिक शरीर, और फिजिकल माइंड, ये जो भौतिक मन होता है ना, तो जब आपने इसको उतार दिया, इसको शेड कर दिया, तो क्या रह गया? एस्ट्रल बीइंग, अवकाशी। तो कहते हैं एन एस्ट्रल बीइंग विल लुक लाइक द ह्यूमन बीइंग डिड ऑन अर्थ एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये जो एस्ट्रल बीइंग है ना, जिस तरह से आपने ह्यूमन चोला लिया था, ये वो उसी तरह से नजर आता है। जिस तरह से आप पृथ्वी में, जिस तरह से भी आपका ह्यूमन शरीर रहा है, जो भी आपका, जिस तरह से भी आप पैदा हुए हैं, तो वो उसके जैसा ही लगता है। कौन सा? एस्ट्रल बीइंग वाला। कहते हैं एन एस्ट्रल बॉडी इज रेप्लिका ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये जो अवकाशी शरीर है ना, हूबहू ह्यूमन बॉडी की तरह ही होता है, बट इज मच लाइटर। सिर्फ क्या है ये? बस क्या होता है, ये जो अवकाशी शरीर है ना, मानवीय शरीर का ही ये प्रतिरूप है, पर क्या होता है, ये थोड़ा सा, मतलब उसे काफी हल्का होता है, नॉट थोड़ा, बट इज मच लाइटर, काफी हल्का होता है। From an astral being, the soul and subconscious mind will transform into spirit being. तो देखिए ट्रांजिशन कैसे बता रहे हैं। कहते हैं जो अवकाशी आत्मा है ना,
फ्रॉम द एस्ट्रल बीइंग द सोल, एक आत्मा, और सबकॉन्शियस माइंड जिसको अवचेतन मन कहते हैं, वो फिर किस में ट्रांसफॉर्म होता है आगे जाके? स्पिरिट बीइंग में। तो देखिए बड़े सहज तरीके से, बहुत ल्यूसिड वे में हमें बता रहे हैं भाई, तीन ही तो हैं, द ह्यूमन बॉडी, द एस्ट्रल बॉडी और स्पिरिट बॉडी। और ये आपकी ह्यूमन बॉडी से ये जो बाकी दोनों शरीर हैं वो बहुत बहुत लाइटर होते हैं। और इस तरह से जो आपका एस्ट्रल बॉडी है ना, वो ह्यूमन बॉडी की तरह ही नजर आती है। उसकी आप एक कॉपी समझ लीजिए, उसका रेप्लिका समझ लीजिए, हूबहू वैसे ही नजर आती है, पर बहुत हल्की होती है। फिर ये जो अवकाशी आत्मा है, एस्ट्रल बीइंग है ना, फ्रॉम एन एस्ट्रल बीइंग द सोल एंड सबकॉन्शियस माइंड विल, उसके बाद इनकी ट्रांसफॉर्मेशन किस में होती है? स्पिरिट बीइंग में, जीवात्मा रूप में होती है। द स्पिरिट बॉडी इज मच लाइटर देन द अर्थली एंड एस्ट्रल बॉडी। ये जो स्पिरिट बॉडी होती है ना, ये आपका भौतिक शरीर और अवकाशी जो शरीर है ना, उससे भी ये लाइटर होती है। इट इज एज लाइट एज अ फेदर। तो कहते हैं, wouldn't be an exaggeration to say, we're just giving you an example and we can compare it. It wouldn't be wrong to compare it with a feather. It's as lighter as light as feather. जिस तरह से पंख इतना हल्का होता है, उस तरह से आपकी स्पिरिट बॉडी बहुत हल्की होती है। The spirit being on a high spiritual level looks much younger than he did on earth. कहते हैं जो स्पिरिट बीइंग है ना, वो जो हाई स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो बहुत यंग नजर आते हैं, एज कंपेयर टू व्हाट दे वर ऑन अर्थ। तो बहुत बारी होता है, कई बार हमारे नियर एंड डियर वंस के स्वप्न दर्शन होते हैं, तो हमें वो बहुत यूथफुल लुक और बहुत रेडिएंट नजर आते हैं। तो डेफिनेटली फिर वो ही दर्शाता है ना किस तरह से उनकी प्रोग्रेशन ऊपर की दुनिया में हो गई है। Also his appearance reflect how evolved the soul is. देखिए जितने वो यंग नजर आएंगे ना, उससे पता लगता है वो कितनी आत्मा उनकी इवॉल्व होती है। तभी शुरू में जब इनको अपने ग्रैंडफादर नजर आते हैं, अपने नाना जी नजर आते हैं, तो एक भाई समझता है शायद ये दूसरा भाई है, बिकॉज वो बिल्कुल वैसी रिजेम्बलेंस होती है। उनको विश्वास ही नहीं होता उनके नाना जी हैं, वो कितने यंग नजर आते हैं। तो इसी करके ना, बिकॉज उधर की दुनिया में वो भी इवॉल्व होते गए। तो जितना जितना कोई आत्मा इवॉल्व होती है, ऐसे ही उनकी अपीयरेंस बनती जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द अपीयरेंस एज वेल। यू कैन मेक आउट फ्रॉम द सोल दैट हाउ इवॉल्व इट इज। The more advanced a soul, the brighter and younger the spirit form. जितनी advanced, जितनी विकसित होती जाती है ना आत्मा, कहते हैं उतनी उसका स्वरूप चमकीला और बहुत जवान, यंग, रेडिएंट उस स्पिरिट फॉर्म में नजर आता है। तो ये अभी इन्होंने हमें बताया है, हाउ एग्जैक्टली डज वन डिफाइन अ स्पिरिट बीइंग, उसका उन्होंने बता दिया। ह्यूमन बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, स्पिरिट बॉडी। ह्यूमन बॉडी से हल्की एस्ट्रल बॉडी से आगे हल्की स्पिरिट बॉडी होती है। और ऊपर की दुनिया में क्या होता है, जितनी आत्मा की प्रोग्रेशन होती है, उतने 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 उनके लुक्स में भी अपीयरेंस में रिफ्लेक्ट होता है कितनी इवॉल्व हो गई है सोल, क्योंकि वो उनकी आत्मा शाइन करती है, वो ब्राइटर हो जाती है, यंगर लगती है स्पिरिट फॉर्म में। द मोर एडवांस अ सोल, द ब्राइटर एंड यंगर द स्पिरिट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है उनका, जो हेवन एंड हेल एक्सिस्ट, क्या स्वर्ग और नर्क का अस्तित्व होता है? तो इसी का जवाब वो देंगे। कहते हैं, इन आवर कम्युनिकेशन वी हैव यूज्ड द टर्म्स हेवन एंड हेल। कहते हैं ठीक है, हमारे वार्तालाप में हमने ये यूज किया है, हमारे ये जो आप पढ़ेंगे हमारे संवादों में हमने स्वर्ग और नरक जैसे शब्दों का प्रयोग किया है ना, लेकिन इसके पीछे का आपको सत्य बताएंगे हम। In our communications we have used the terms heaven and hell, but please understand the truth behind this. इसके पीछे का जो सत्य है वो आप कृपा करके जानिए। God only created a law that in the spirit world a negative soul cannot stay in the same place as a good soul. ईश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं कि जीवात्मा जगत में एक नकारात्मक ये जो आत्मा है ना, वो सेम मतलब उस सिमिलर जगह पे नहीं रह सकती जहां पर अच्छी आत्माएं हैं। ये परमात्मा ने खुद ही नियम बनाया है कि जीवात्मा जगत में नकारात्मक आत्मा उस जगह नहीं रह सकती जहां अच्छी आत्मा रहती है। कहते हैं, God only created a law that in the spirit world a negative soul cannot stay in the same place as a good soul. Therefore, when humans first used their free will to move away from the light, a negative place was born of the collective vibration. तो क्या कहते हैं? कहते हैं जब इंसान ने अपनी पहली बारी फ्री विल का यूज किया ना, स्वतंत्र इच्छा का, तो क्या हो गया? वो रोशनी से दूर चला गया, और जब रोशनी से दूर चला गया तो वो कौन सी जगह बन गई? ऐसा नहीं कि ईश्वर ने कुछ बनाई थी, तो वो
उनकी जो फ्री विल के, जो उन्होंने स्वतंत्र इच्छा का उपयोग अच्छी तरह से नहीं किया, रोशनी से दूर होते गए, और वो जगह कौन सी बन गई? नेगेटिव प्लेस। कहते हैं नेगेटिव प्लेस वाज बोर्न ऑफ द कलेक्टिव वाइब्रेशंस। तो वही है, कहते हैं नेगेटिव जगह बन गई, उनके सामूहिक ये जो वाइब्रेशंस थे ना, उनसे नकारात्मक स्थान का ये निर्माण हुआ है। In other words, the seven realms have been made into what they are by the souls who exist in these realms. तो कहते हैं ये जो 7 लोक है ना, ये जो कहते हैं दूसरे शब्दों में अगर हम आपको बताएं ना, जो 7 लोकों की परिस्थिति का निर्माण ना इन लोकों में रहने वाली आत्माओं द्वारा ही किया गया है। फिर आगे बोलते हैं ओनली द 7 realms exist। कहते हैं ये जो 7 realms है ना, 7 लोक, इन्हीं का अस्तित्व है। Heaven and hell are simply the reflection of a soul's thoughts, words and deeds, nothing more, nothing less। तो ये heaven और hell है क्या? ये कहाँ से बन गए फिर? कहते हैं केवल 7 लोगों का ये अस्तित्व है। ये जो स्वर्ग और नर्क है ना, ये बस ये जो आत्मा होती है ना, उनके विचारों से, शब्दों और कर्मों का प्रतिबिंब है, ना ही इससे ज्यादा, ना ही इससे कम। If you are on the right path, you should not be scared। कहते हैं अगर आप सच्चे सुच्चे रास्ते में, तो आपको डरने की क्या जरूरत है फिर? The truth is not meant to instill fear, it is meant to awaken you। तो आप ये समझ जाइए, ये जो सत्य का उद्देश्य ये नहीं है कि आपके मन में हम कोई डर बिठा दें, कोई डर को इंस्टॉल कर दें, पर हमारा उद्देश्य क्या है? आपको जगाना। Just as there are 7 realms, there are 7 universes। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 7 लोग होते हैं ना, उसी तरह 7 universes, 7 विश्व भी कह सकते हैं, वो है। When you begin your spiritual journey, you begin in the first universe। जब आपकी spiritual journey शुरू होती है ना, आध्यात्मिक यात्रा, तो आप 7वें, तो क्या होता है जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं ना, तो When you begin your spiritual journey, you begin in the first universe। आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? पहले यूनिवर्स से। और आपका वो जो गोल क्या है? With the goal of reaching the seventh। तो वही चीज है ना, आपकी आध्यात्मिक यात्रा जब आप शुरू करते हैं, तो ये जो आपका लक्ष्य क्या होता है कि मुझे 7वें विश्व तक पहुंचना, और शुरुआत कहाँ से होती है? पहले विश्व से। अल्टीमेट गोल क्या है? To reach the 7th realm। अभी इन्होंने शुरू में बताया था ना, तो हमें भी 7th realm तक पता, उसके बाद का नहीं पता है। इस पे रतु जी ने जो शुरू में हमें बताया था, each universe has different dimensions, earth is 3-dimensional and is a third universe। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जो हर विश्व का ये जो डायमेंशंस है ना, कहते हैं जो हर विश्व के ना अलग अलग आयाम होते हैं। और ये भी हम आपको बता देते हैं, पृथ्वी 3 आयामों वाला और तीसरा विश्व है। अर्थ को हम कहते हैं ना, ये हमने पढ़ा है ना, अर्थ इज 3-dimensional एंड इज द थर्ड यूनिवर्सेस। तो इस तरह से आगे 7 यूनिवर्सेस हैं। तो ऊपर की दुनिया में भी उसी तरह की प्रोग्रेशन होती रहती है, उनका कार्य नहीं रुकता, वो भी अपने आप को और प्रगति के मार्ग पर चलते रहते हैं। तो इस तरह से यही बताते हैं कि जो हम आपको ये बता रहे हैं, ये नहीं कि आप डर जाएं कि किस तरह के लोग हैं, क्या होगा क्या नहीं। या आपको बता रहे हैं कि अब जाग जाओ और ये मान के चलो, या 7 realms तो होते हैं और 7 यूनिवर्सेस भी होते हैं। अब जब आप स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं, तो पहले फर्स्ट यूनिवर्स से करते हैं, और आपका गोल क्या है? कि आप उस 7th realm तक और 7th यूनिवर्स तक पहुंचे। 7th realm में भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर एक यूनिवर्स, फिर दूसरे यूनिवर्स, इस तरह से प्रगति होती रहती है। अर्थ इज 3-dimensional एंड इज अ थर्ड यूनिवर्स। 3 आयामों वाली है और ये तीसरा विश्व है। उसके बाद देखते हैं, Why does God allow good and bad souls to exist together on earth? तो अगला प्रश्न कहते हैं, ईश्वर ने ये पृथ्वी पर अच्छी और बुरी दोनों आत्माओं को एक साथ रहने के लिए परमिशन क्यों दी है, अनुमति क्यों दी है? वो खुद ही इसका जवाब भी देंगे। It is the mission of all good souls to fight negativity by doing what is spiritually right। कहते हैं ये जो अच्छी आत्मा है ना, भली आत्माएं, इनका जीवन में कार्य क्या है? कि जो आध्यात्मिक तौर पर जो सही है ना, उनको यही है कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, इनके साथ संघर्ष करना है। टू फाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग व्हाट इज स्पिरिचुअली राइट। देखिए पॉजिटिविटी की भी अहमियत क्यों है, क्योंकि पता है ना, सिर्फ पॉजिटिव बिकॉज नेगेटिविटी है। अगर नेगेटिविटी ना होती तो इंसान को उसकी वैल्यू भी ना होती इन चीजों की। तो सिर्फ पॉजिटिविटी से धरती कभी नहीं टिक सकती। बैलेंस के लिए दिन रात, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों चीजें चाहिए होती है हमें। If negativity did not exist, how could you be tested spiritually? कहते हैं अगर नेगेटिविटी होती ही नहीं है,
तो आपका टेस्ट कैसे होता? कैसे पता लग जाता आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है? इन्हीं चीज़ों को पार करके ही तो पता चलता है ना। तो वो यही है मिशन हर सोल का, टू फाइट नेगेटिविटी। नकारात्मक का अगर नकारात्मक का अस्तित्व ही ना होता, तो हमारी आध्यात्मिक तौर से परीक्षा नहीं हो पाती। तो इसी करके ये चीज़ों का बैलेंस है। तो हमारा भी वो टेस्ट नहीं ले पाते फिर ईश्वर। किसी तरह का टेस्ट नहीं होता। अगर ये भी नेगेटिविटी भी साथ में, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, इट गोज़ हैंड इन हैंड। Good souls are given the opportunity to help negative souls change and follow the गॉडली गुड पाथ। देखिए, जो कहते हैं, जो अच्छी आत्मा है ना, इनको चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है ईश्वर की तरफ से कि वो नेगेटिव सोल्स की हेल्प करें, उनको बदलें और उनको सच्चे-सुच्चे रास्ते पर चलाएँ। यही इनका कार्य है। जो खुद अच्छी सोल्स होती हैं, अच्छे लोक पर जाती हैं, उनका यही कार्य है कि दूसरी जो बुरी आत्मा है, उनको बदलें और उनको भी भगवान के रास्ते पर लगाएँ। When negative souls see an act of kindness or a selfless good deed, they might be inspired to walk on the right path। कहते हैं बिल्कुल, जब ये नकारात्मक आत्माएँ होती हैं, जब ये देखती हैं ना काइंडनेस, इनका बर्ताव बदल जाता है। ये दया देखती हैं, सेल्फलेस गुड डीड देखती हैं, निस्वार्थ कोई कार्य हो रहा है वो देखती हैं, तो इनको भी ऐसे इंस्पिरेशन मिलती है और ये भी उस पाथ को छोड़ के सच्चे पाथ पर चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी होप फॉर दीज़ सोल्स? क्या ऐसी आत्माओं के लिए कोई उम्मीद है? कहते हैं बिल्कुल है, ऑफ कोर्स देयर इज। बट ओनली इफ देयर इज अ जेन्युइन डिजायर टू इम्प्रूव। ये तो बहुत बार उन्होंने बताया है कि हर किसी को सुधरने का मौका दिया जाता है, प्रोवाइडेड उनकी पुकार सच्ची हो। तो कहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल उनके लिए एक आशा की किरण है, वो बदल सकते हैं। बट ओनली इफ देयर इज अ जेन्युइन डिजायर टू इम्प्रूव इन द स्पिरिट वर्ल्ड। इफ स्पिरिट सोल्स हियर अ जेन्युइन कॉल फॉर हेल्प फ्रॉम द लोअर realms, दे डू हेल्प। ये बहुत बार उन्होंने पढ़वाया है पहले भी। जीवात्मा जगत में अगर कोई स्पिरिट सोल को, जो अच्छे लोग में हैं, उनको जेन्युइन पुकार किसी की सुनाई दिए, तो वो बिल्कुल नीचे जाते हैं। हमने पढ़ा था ना किस तरह से रोब ओढ़ के जाते हैं ताकि कोई वाइब्रेशंस उनको हार्म ना कर सके। तो डेफिनेटली मदद तो मिलती ही मिलती है अगर आपकी सच्ची पुकार है। फिर आपने किसी भी गलत कार्य भी किए हों और किस रास्ते पे पर भी हों, तो वो ईश्वर को पता है वो कैसे आपको पार लगाना है, कैसे कर्म खत्म करवाने हैं, किस तरह से है। तो ऐसे ही होता है इस दुनिया में भी। यू माइट हैव डन सो मेनी रॉन्ग थिंग्स, बट इफ यू हैव द जेन्युइन डिजायर एंड यू प्रे टू गॉड, प्रे टू गुरु जी कि आई वांट टू बी गुड ह्यूमन बीइंग एंड आई जस्ट वांट टू हेल्प मी टू ईज माय कार्मिक बैगेज, तो वो बिल्कुल खत्म करवाते हैं किसी तरह से भी, जैसे भी। ही नोज द बेस्ट। तो उस तरह से मदद जरूर मिलती है। That is the first step that a low soul must take in order to change. The motive and desire to improve must be genuine. तो ये तो पहला स्टेप ही है ना। आपकी पुकार सच्ची है तो डेफिनेटली आप में वो इच्छा है, तो आपको बिल्कुल चांस मिलेगा इम्प्रूव करने का भी। सो डू नॉट despair if you are in the low realms of the spirit world। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको उस तरह से ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको निराश नहीं होना। यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड और डिजेक्टेड। मदद मांगोगे तो मिलेगी। सच्ची मदद होनी चाहिए। यू विल नॉट बी फोर्स्ड टू स्टे देयर टिल इटर्निटी। ऐसी कोई चीज नहीं है कि अनंत काल तक आप बाध्य हो जाएंगे कि नहीं, आपको इटर्निटी तक वहां पड़े रहना पड़ेगा। अब ये हो सकता है इसमें चाहे हजारों साल लगे, कितना भी लगे, पर मदद मिलती है। यू विल नॉट बी फोर्स्ड टू स्टे देयर टिल इटर्निटी। ऐसा कोई रूल नहीं है भगवान का कि आपको जबरदस्ती वहां पर रहना पड़ेगा। हमने देखा था ना कि कितनी फर्स्ट जो जो फर्स्ट रेल्म है, वहां पर तो उनकी पुकार ही नहीं होती है। पर उनमें से भी अगर किसी एक आधे की भी पुकार आ गई तो मदद जरूर मिलती है। ऊपर की दुनिया से हाई गुड सोल्स और जैसे भी हैं वो जरूर आते हैं। उनको तो खुशी होती है कि किसी के अंदर से पश्चाताप की भावना आई है और वो सही रास्ते चलना चाहते हैं, तो मदद जरूर मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहां पर पड़े रहेंगे हमेशा के लिए। तब पड़े रहेंगे अगर आप सुधरना ही नहीं चाहेंगे। तो फिर तो सैकड़ों साल भी लग सकते हैं, युगों के युग भी लग सकते हैं। There is no such thing as eternal damnation. There is always an opportunity to grow, to choose goodness and to rise spiritually. तो बिल्कुल, तो वो देखिए आशा की किरण दिखा रहे हैं। बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ग्रो कर सकें। आप अनंत नरक यातना जैसी कोई चीज नहीं होती है। विकास करने के लिए, अच्छाई को चुनने के लिए और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के लिए आपको अवसर प्रदान किए जाते हैं। दिस इज व्हाट दे आर गाइडिंग।
तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारी दुनिया में भी हमसे जो मर्ज़ी हो गया हो, अगर हमारी पुकार सच्ची है और अगर हम ईश्वर से पुकार लगाते हैं, "नो गॉड, आई वांट टू मेंड माय वेज़, इट्स नेवर टू लेट," रादर देन नॉट डूइंग इट, आई मीन एज़ इट्स बेटर लेट देन नेवर। कुछ भी ऐसा हो गया हो, हमें यही कहते हैं ना, जब जागो तभी उसी को वो मान लेना चाहिए, जब जागो तब सुबह की नहीं, अभी this is the time that I need to change, and it's never too late actually, rather than just drowning under that guilt factor. I think one should always try to change themselves. It's never too late. जीते जी अपने आप को सुधार लेना चाहिए। ये तो खैर स्पिरिट वर्ल्ड का बता रहे हैं, वहां पर भी कभी ऐसा कुछ ना समझे कि एटर्निटी के लिए वहां पड़े रहेंगे। अगर पुकार होगी तो मदद मिलेगी। Why don't we remember the spiritual world on earth? अगला प्रश्न है, हमें पृथ्वी पर जीवात्मा जगत क्यों नहीं याद रहता? वो हमें उन्होंने पहले भी बताया था, दोबारा से बता रहे हैं। कहते हैं, if humans were to experience the lightness that spirit souls possess for even a second, you would not be able to exist in your physical bodies. कहते हैं, यदि एक क्षण के लिए भी मनुष्य को पता लग जाए ना, वो लाइटनेस के बारे में, वो अलौकिकता का अनुभव अगर वो कर लेना, जो जीवात्मा को प्राप्त होता है ऊपर की दुनिया में, आप इस शरीर में ना रह नहीं पाएंगे। अगर आपको पता चल जाए, इतने लाइट, इतने रेडियंट, who would want to come into this bulky body? You would not want to stay here even for a second. कहते हैं, if humans were to experience the light and their spirit souls possess for even a second, you will not be able to exist in your physical bodies. आप कहते हैं रह नहीं पाएंगे वो अलौकिकता महसूस करके कि वाओ, द बॉडी इज सो लाइट, आप नहीं सहन कर पाएंगे। If you were to remember every detail of your existence in the spirit world, you would not want to survive on earth for even a second. अगर आपको याद आ जाए ना आपकी रियल एग्जिस्टेंस क्या है जीवात्मा जगत में, आप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यू नो एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड। सो इस तरह से बता रहे हैं, लेट अलोन 1 मिनट, आप तो सेकंड के लिए भी नहीं रह पाएंगे। दैट इज वाई यू हैव नो कॉन्शियस मेमोरी ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। इसी करके जीवात्मा जगत की, आपके स्पिरिट वर्ल्ड की जो मेमोरी है वो इरेज कर दी जाती है, उसके बारे में आपको कोई स्मृति नहीं होती है। ये भगवान ने ही बनाया है ना ये रास्ता। That is why you have no conscious memory of the spirit world. It is also your test to still believe in God and in an afterlife in spite of no visible proof. देखिए इधर आके हम सब भूल जाते हैं ना, तुम्हारा टेस्ट क्या है? हमें इधर कुछ नहीं याद है, पर फिर भी ये हमारा टेस्ट है कि हमें विश्वास अंदर से होता है कि नहीं, ईश्वर तो है और ऊपर की दुनिया तो बिल्कुल है। तो ये नहीं है कि आपको प्रूफ्स देने पड़ेंगे, ये आपका टेस्ट है। तो वही है ना, to believe in the unseen. The spirit world is a place of truth. कहते हैं, आपको बता देते हैं जीवात्मा जगत क्या है। ये एक सत्य वाली जगह है। ये 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 आपका, ये जो परीक्षा आपकी क्या है कि आपको यही ना, आपको कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं दिया जाएगा ईश्वर के बारे में कि मृत्यु के बाद में जीवन क्या होता है। ये विश्वास, ये सिर्फ विश्वास की बात है, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड ये एक सत्य का क्षेत्र है और पृथ्वी ये जो है ना आपकी ट्रेनिंग के लिए ही है। सो इसी करके भुला दिया जाता है। कहते हैं, that is why you have no conscious memory of the spirit world. It is also your test to still believe in God and in an afterlife in spite of no visible proof. The spirit world is a place of truth. Earth is a place of testing. एक स्पिरिट वर्ल्ड ही तो है जो सत्य वाली जगह है। ये जो अर्थ है, ये सिर्फ आप ये मान के चलिए आपका प्रशिक्षण का क्षेत्र है, जिसको आप सत्य मानकर चल रहे हैं। बिकॉज हमें यही लगता है ना, यही दुनिया सब कुछ सही है, एंड वी आस्क फॉर प्रूफ्स, पर वो प्रूफ दे रहे हैं। हमारे पास तो एक बहुत जीता जागता प्रूफ है इस किताब के रूप में, जो विस्पी जी और रतु जी ने हमें बताया है, सारे एक्सपीरियंसेस। what was the purpose of writing this book? So that जीते जी हम जान जाए, yes there is spirit world and we look forward to going there, so that वो जो भी डर है डेथ का, वो हमारे दिमाग से निकल जाए। डेथ जैसी कोई चीज नहीं होती है, जस्ट अ पॉज, जस्ट अ कोमा। ऐसा कुछ नहीं है कि डेथ फुल स्टॉप है और इसके बाद कुछ भी नहीं है। सो कुछ भी नहीं है। जब शरीर भी हमारा जलता है, जब बैरी किया जाता है, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ शरीर को किया जाता है। एज सुन एज वी कम आउट ऑफ द बॉडी, हमें तो कोई पेन नहीं होती है। तो कभी भी मन में ये नहीं होना चाहिए शरीर को संस्कार कर दिया जा रहा है, क्योंकि शरीर को तो करना ही पड़ेगा।
बट पेन नहीं होती है, बिकॉज इनफैक्ट यू आर अटेंडेड, यू आर योरसेल्फ अटेंडिंग, all the ceremonies and the burial and the cremation and all those things, वो सब कुछ आत्मा खुद भी देख रही होती है। तो कहते हैं the spirit world is a place of truth, earth is a place of testing। तो अर्थ इसीलिए है, आपके लिए एक स्कूल है, एक पाठशाला है, प्रशिक्षण का क्षेत्र है। तो बस यही है, ये मान के चलिए, प्रूफ की जरूरत नहीं है। अभी जो लोग गुरुजी से प्रूफ मांगते हैं ईश्वर होने का, गुरुजी फिर भी अपना एहसास देते हैं। वही तो मन में आता है ना, अगर गुरुजी हमसे इंसान होने का प्रूफ मांग ले तो हम क्या दें? उस तरह के कर्म भी तो नहीं ना किए। सो प्रूफ्स नहीं मांगने चाहिए। ये आत्मा को अंदर से, सबकी आत्मा को अंदर से पता है। Maybe we're conscious, maybe we're not conscious about it, but our soul, our subconscious mind knows that there is spirit world, death जैसी चीज होती है, और ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर ही तो है सब कुछ। They are the two realities of, they are the two realities, in this world। सारे यूनिवर्स में दो ही तो रियलिटी है, एक ईश्वर और एक डेथ। यही तो सच्चाई है। कहते हैं ना, जीना झूठ है, मरना सच है। दैट इज द रियलिटी एक्चुअली। और कहते हैं ना कि हम जीते एक बार है, जी तो हम रोज ही रहे हैं जब तक मौत नहीं है, मरना हमने एक बार है। सो इस करके वो, ये जो गिफ्ट है भगवान का, उसको उस तरह से जाया ना हो जाए, और उस तरह से वेस्ट ना करें। Because this life is precious and everybody is sent for some particular purpose। आगे पढ़ते हैं। If the spirit world is our real home, why don't we recognize it when we die? कहते हैं यदि जीवात्मा जगत हमारा वास्तविक घर है, तो हमें मरने के बाद इसे हम पहचान क्यों नहीं पाते हैं? जवाब देंगे वो। कहते हैं आफ्टर डेथ द बॉडी डाइज। इतना तो आपको पता है ना, मरने के बाद शरीर ही मरता है। However, the knowledge, memory and experiences that a person collects on earth do not die। तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ आपका शरीर मरता है, जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया, स्मृति, एक्सपीरियंसेस, अनुभव, ये लिए आपके साथ जाते हैं, ये थोड़ी मरते हैं। These are retained by your soul। ये आत्मा अपने अंदर पूरा समेट के रहती है। Also your qualities or soul characteristics stay with you। देखिए आपके जितने भी गुण हैं ना, ये आत्मिक लक्षण है, सोल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके साथ ही रहते हैं। तभी तो उस दिन पढ़वाया ना गुरुजी ने डिटेल में सुसाइड। जब आपके साथ सब कुछ तो साथ में जाएगा, तो आप क्यों अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं? वो सिर्फ शरीर मरता है, वो पेन दुगना हो जाएगी, 100 गुना दुगना होके आपके साथ जाएगी। तो इस करके नहीं, जितने मर्जी बुरे हालात आ जाएं, कुछ भी हो जाए, if you can't stand, sit down, if you can't sit, then crawl, but do not give up। do not give up। you have to have the resilience power। क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि वो सुसाइड करने से भी, आत्महत्या करने से कुछ नहीं मिलना ना, क्योंकि ये सब कुछ पेन जिस वजह से भी आपने किया, वो सारा आपके साथ है, आपके अंदर ही है। सो अगर आप उससे पहले खत्म कर देंगे, तो क्या जगह थोड़ी मिलेगी कहीं पर? वो अपमान होता है ईश्वर की जिंदगी का। वो आपने कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों से फाड़ दिया, तो वो दोबारा से फिर बनेगा, फिर पता नहीं कितने जन्म लग, पहले तो नरक भोगना पड़ेगा उसकी वजह से, बिकॉज आपने डिसरिस्पेक्ट किया गॉड को। हाँ, गुरु जी की मेहर हो, किसी पर दया करते, वो बात और है, बट अदरवाइज सुसाइड इज अ सिन। तो कहते हैं also your qualities or soul characteristics stay with you। The subconscious mind, which is connected to your soul, reveals the memory and information of the spirit world slowly, step by step। तो subconscious mind है, ये आपकी आत्मा के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। ये धीरे 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 वो सारी मेमोरी, यादें, इंफॉर्मेशन स्पिरिट वर्ल्ड की धीरे 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 खोलता है, स्टेप बाय स्टेप। If you're stubborn by nature or too attached to the earthly world, then it will be difficult for you to process what the subconscious mind is telling you। पर वही है ना, अगर आप जिद्दी स्वभाव के, you're adamant, you're headstrong, you're not flexible, you're not going to listen, तो क्या होगा फिर? आप ये अर्थली वर्ल्ड की दुनिया में बिल्कुल धसे हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, तो फिर ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ी मुश्किल आएगी ना आपको बताने के लिए। तो वही है, अपने आप को जो लोग ओपन माइंडेड रखते हैं ना, सीखने के लिए तैयार रखते हैं, और कई तो इतने जिद्दी हो सकते हैं, उनके पास आप उनके सामने अगर टॉपिक भी शुरू कर दो डेथ का, आफ्टर लाइफ, दे विल जस्ट मेक यू जिप योर लिप। दे आर नॉट रिसेप्टिव। तो फिर बंदा कहता है ठीक है, मुंह रख के हम दास क्या बताएं। अब कोई बंदा सुनना ही नहीं चाहता, कम से कम रिसेप्टिव तो होना चाहिए ना, सुनना जरूर चाहिए। सिर्फ ये जान ले नहीं हमें सुनना ही नहीं, इसके बाद कुछ होता ही नहीं है, तो फिर आप जीते जी नहीं जान रहे, फिर पता नहीं आप कितने जन्म ले, तब जाके आपको ये जागृति मिलेगी।
तो उस तरह से इन चीज़ों के लिए बहुत अपने आप मन को खुला रखना चाहिए। यू कान्ट बी स्टबर्न। आप उस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर सकते। यू गॉट टू लिसन जो अगला बंदा आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से है। तो जो लोग स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, फिर सबकॉन्शियस माइंड को बहुत मुश्किल होती है उन तक ये पहुँचाने के लिए। एज़ यू राइज़ स्पिरिचुअली, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ मोर ओपन एंड यू विल ईज़िली रिकॉग्नाइज़ द स्पिरिट वर्ल्ड एज़ योर रियल होम। जिस तरह से आपकी प्रगति होती रहती है ना आध्यात्मिक रूप में, तो उससे क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत आसान होता है, वो खुल जाता है। स्पिरिचुअली जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, राइज़ करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है और आपको बहुत जल्दी से आप ग्रास्प कर लेंगे स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए, रियल होम। अब देखिए ये किताब बहुत लोग हैं जिन्होंने पढ़ी नहीं है और इसी करके गुरुजी ने इस बारी तो अ अ, मैं तो बिल्कुल भी मेरे में क्षमता ही ना पढ़ने की, ना कुछ ट्रांसलेट करने की। आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट, आई नो दैट। बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी अगर उस तरह से गुरुजी अपने तरीके से करवा रहे हैं, जो पढ़ने में इतने सक्षम नहीं हैं, इफ दे फाइंड रीडिंग बोरिंग एंड सच अ टीडियस जॉब, मैन आई कांट स्पेंड टाइम, रीडिंग दिस बुक, तो उनके लिए गुरुजी ने फिर ये इस तरह इसी माध्यम से इस दिस प्रेशियस बुक रीडिंग प्लेटफॉर्म से करवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। कम से कम थोड़े कदम रह के सुनने की कोशिश करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जीते जी की तो बात ही अलग है। जीते जी का तो अपना ही मज़ा, जब पता लग जाए ओके स्पिरिट वर्ल्ड होता है, इस तरह से आती हैं। तो ये एक तरह से हमारी तैयारी भी हो रही है, जभी भी, वो तो गुरुजी को पता हम सब ने कब जाना है। तो उस तरह से धक्का नहीं लगेगा, we'll just embrace death, it's a beautiful thing। वो गुरुजी ने प्यार पैदा कर दिया है डेथ के लिए। एंड ऑफ कोर्स गुरुजी ही लेने आते हैं अपने भक्तों को, अपने डेवोटीज को, अपने प्यारों को। तो उस तरह से वो भी उस तरह से तो कर्म थोड़ी करेंगे। इतने इतने भी गए गुजरे नहीं है किताब पढ़ के फिर हम बुरे कर्म करें और फिर जमदूतों की मार खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्शियसली हमने कॉशियसली एंड कॉन्शियसली बोथ, उस तरह से हमने कर्म करने हैं, तभी गुरुजी भी लेने आते हैं। सो ये किताब इस करके बता रहे हैं कि डेथ इज नॉट समथिंग यू हैव टू बी स्केयर ऑफ, इट्स नॉट समथिंग स्पूकी, एंड इट्स लाइक जो हमें पहले बताया गया था। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कभी बचपन में अपने घर में डेथ के बारे में सुना, कभी भी किसी ने बात नहीं की। बहुत तो घरों में ऐसा ही होता है, नहीं बात की जाती है, पर वो अब वो गुरुजी ने सब बदल दिया। बहुत रिसेप्टिव कर दिया है, that we can openly talk about death with our kids, and they are also not scared of death and all that। So उनको पता है कि नहीं, ये चीज एक है। एंड ऑफ कोर्स उनको पता होना चाहिए, जो उनके नियर एंड डियर वंस गए हैं, जब भी कोई जाएगा तो ऑफ कोर्स they should pray to them, and they will always guide them as a spirit, as spirit guides and all that। ये पता होने, यही तो असली चीजें हैं एक्चुअली। बाकी दुनियावी चीजें तो यही रह जाएंगी, हम जितना मर्जी चीजों के पीछे भागें, यही तो चीजें काम आनी है कि each one of us, we've come here for some purpose, और बस वो हमने पूरा करके, अपना मिशन करके, उसी तरह से हमने अपने रियल होम जाना है। पर यस, अगर हम बेसिकली कर्मों का लेना देना खत्म करने आए हैं ना, और उसको आगे नए कर्म नहीं बढ़ाने चाहिए। वो कर्मों को बहुत हिसाब से करना है, बिकॉज बाबा ने भी कर बाबा ने भी कहा है, कर्मा इज हार्ड टास्क मास्टर। बहुत, और कर्म को भुगताने के लिए फिर सफरिंग और पेन होती है। बाबा ने बिल्कुल कहा है, कहते ये जो पेन आपको मिलती है ना, बॉडी माइंड एंड हार्ट, इसका क्या मतलब है? ये पेन देके कि अब ये जो आपका लैंड है ना, ये फर्टाइल हो गया है, अब इसमें ईश्वर कल्टीवेट कर सकते हैं। That's a beautiful thing Sai Babaji said. Pain of body, mind or heart means the land is fertile for God to begin cultivating on your soul। कहते हैं, पर वही चीज है, बाबा यही कहते हैं, पेन और सफरिंग आती है, you don't have to be bitter, negative or vindictive, क्योंकि आपको बहुत एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है टू वॉक इन द शैडो ऑफ गॉड। कहते हैं, but if you allow pain to harvest the good in you, then the kingdom of heaven is yours। बहुत प्यारी बात बाबा ने कही, कन्वर्ट पेन टू गॉड्स कॉन्शियसनेस। तो इसी करके पेन, ये जो हो रहा है ना हमारी जिंदगी में, दुख और ये सफरिंग, ये बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ये लॉज है ना। हम लोग कहते हैं ना, संगत कहते हैं ना, गुरु तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर गुरु जी को सबके लिए करना पड़ेगा। ये उनके लॉज बनाए हैं, ये ऐसा तो नहीं ना कर सकते गुरु जी किसी के लिए कम करे, माफ करना तो फिर सारी सृष्टि को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ संगत ही उनकी नहीं है ना, गुरु जी की तो सारी सृष्टि है। तो गुरु जी के नियम बनाए हुए हैं,
तो इस करके जो भी लाइफ में सफरिंग पेन आती है, हम बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि गुरुजी जस्ट वांट्स टू फिनिश इट ऑफ। नहीं तो कुछ रह गया, अगर आपने रो रो के चीज मांग ली, गुरुजी दे देंगे, पर ये भी उनको भी अपने नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। आपको दोबारा से जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर कौन जाने कौन से घर में आप जन्म लो। अभी तो ये इतना गोल्डन मोमेंट है, अवेयरनेस रोज की रोज देते हैं गुरुजी, डेली डेली डेली, थ्रू बुक्स, थ्रू सत्संग, थ्रू गुरबानी, you name it, you have it everywhere. So just make the most of it. तो बाबा ने तभी बार बार, इवन मेहर बाबा जी ने, सबने जितने भी अवतार रहे हैं, वो सफरिंग को बहुत बड़ा मानते हैं। गुरुजी ने दिखा दिया ना अपना शारीरिक चोला छोड़ के क्या। अब गुरुजी क्या है? गुरुजी इज सुप्रीम सोल। तो वो हमेशा से ही थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। उसी तरह से हम उनके अंश हैं, हम भी वही आत्माएं हैं, कुछ पर्पस के लिए आए हैं। बार 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 दिस बुक इज रिमाइंडिंग अस, हमने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा ना, बार बार ध्यान से कर्म करो, लो रेल्म्स में जाओगे। अगर हम सोचें गुरु जी हैं आप सब साम लेंगे, फिर जो पुट्ठे कम करते रहो, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू मूव कॉशियसली। नए कर्म नहीं बनाने चाहिए, पिछले ही पता नहीं कितने होंगे। तभी गुरुजी ने बोला ना, महाशिव पुराण पढ़ो, ये पाठ सेवा, इनसे वो बोझ हल्का होता है। ये कर्मों को खत्म करने का बहुत एक गोल्डन मोमेंट है, और बहुत फास्ट तरीका है महाशिव पुराण पढ़ना या गुरबानी सुनना, सेवा सिमरन, जिस तरह से भी गुप्त पाठ, गुप्त सेवा और गुप्त दान इन चीजों में मदद करता है। प्रोसेस को थोड़ा बढ़ा देता है, पर यही है, फिर हमें नए कर्म नहीं बनाने हैं। सो इस तरह से बाबा ये भी कहते हैं sometimes an opportunity comes in the form of disaster, and sometimes the only way God can find place in your heart and life is through pain and sorrow and turmoil. तो कल्टीवेशन भगवान करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में वो दुख आए हैं ना, दैट मीन्स अब आप गॉड के कल्टीवेट करने के लिए ना, द कल्टीवेटिंग प्रोसेस ऑफ योर सोल आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका लैंड वो फर्टाइल हो गया है। तो इस तरह से जैसे गुरुजी ने कहा ना, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋੜਦਾ है उदो ही जोड़ता है। सो ये बहुत 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 ध्यान से करने वाली है। अगर हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो ये किताब ये भी ग्रंथ से कम नहीं है, क्योंकि ये हमें जीना सिखा रही है। किसके द्वारा? डेथ के द्वारा। डेथ के द्वारा जीना सिखा रही है। जिसको डेथ का पता चल गया, वो अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं लेगा। यू नॉट टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड। हम कहते हैं ना, हम मर जाए, मरना तो है, ये वो चीज मांगो ना जो नहीं मिल रही। डेथ इज इनएविटेबल, वो तो आनी है एक दिन, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। गुरुजी ने जाके ये दिखा दिया, शारीरिक चोला दिखाया। गुरुजी इज नॉट गॉन एनीवेयर, वी नो दैट ही इज द एपिटॉमी ऑफ डिविनिटी, ही इज लाइट। वो पूरी रोशनी जो संसार ब्रह्मांड को चला रही है। इसी करके गुरुजी पढ़वा रहे हैं ये किताब कि समझो। तभी तो गुरुजी ने कहा, ऊपर वाली दुनिया कितनी सोहनी है, थे आन नू थोड़ी मन करता है। यही बता दिया है ना। इसमें भी तो बताया आपको, आप एक सेकंड के लिए ठहर नहीं पाएंगे। इफ यू कम टू नो, इफ यू रिकॉल दैट लाइटनेस एंड दैट प्लेस फुल ऑफ जॉय एंड द ब्राइटनेस एंड व्हाट नॉट, आप इधर टिक ही नहीं पाएंगे। अभी भी हमें कभी ऐसा होता है ना, you have that feeling, I'm misfit in this world, I don't want to live anymore, somehow I can't gel in with these people, the shallow minded people and this fake society and the hypocrites and everything, क्योंकि दुनिया है ही ऐसी। हमें होता है ना, कभी जब हम अकेले बैठते हैं, you have that longing and you don't know what kind of longing you have. Actually that longing is for that spirit world only. Your soul knows. Why we cry in front of Guruji? The tears start rolling down. Why? Because we know he's the father of the fathers. I mean, he's the divinity. इसी में से तो हम निकले हैं। उसी करके हम रोते हैं, हमारी तड़प होती है, इतनी तड़प होती है कि नहीं, हमें वो असली घर जाना है। वो जरूर आएगा दिन, पर वो ही है जो गुरुजी ने ये जिंदगी दी है, उससे किसी के लिए कुछ कर जाए तो बहुत अच्छा होगा। अपने लिए तो जो असली जीना तो है ही है, जब किसी के लिए आप जीते हैं, अपने दुखों को पीछे रख के आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं, यही गुरुजी ने किया। हमेशा से स्माइल की, बहुत दुख उठाए, हमसे अपने कष्ट नहीं सहे जाते, तो वो सोचो उन्होंने पूरी सृष्टि के कितनों के कर्म आसान नहीं होते, बहुत तड़पे हैं, बहुत बहुत बहुत। अभी भी एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, कोई चीज अपने आप से ठीक नहीं होती है। अगर हम सोचें कि अब गुरुजी की बॉडीली फॉर्म नहीं है तो अब नहीं सहन कर रहे, नो नो, यू आर मिस्टेकन, देन यू आर अटरली रॉन्ग। अभी भी गुरुजी सहन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो हमें ये कहनी चाहिए कि गुरुजी
give me that strength so that I go through my lot gracefully and with dignity and courageously and bravely. हिम्मत जरूर मांगनी चाहिए, असली चीज मांगनी चाहिए। और वैसे ही गुरुजी तो कितनी चीजें तो बताते भी नहीं है, कितनी चीजें वो अपने ऊपर ले लेते हैं। दैट शोज इज लव। असली प्यार होता है किसी के लिए कुछ करना, ना कि अपने लिए कुछ मांगना। हम सिर्फ यही सोचते रहे, मेरा, मैं, मेरा, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मतलब और छोटी छोटी चीजों के लिए कई बार हम रोते हैं। अब वो देखिए ना, जिन इंसानों ने कितने बड़े दुख उठाए हैं और फिर वो देखिए फिर भी किसी और की मदद करते हैं, तो उनसे सीखने वाली चीज है। तो वो ये कहते आंटियां कहती वो गुरी साड़ी किट्टी नहीं निकली, तो ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। तो वही चीज है ना, गुरु जी ऐसे मजाक में भी कहते हैं छोटी छोटी चीज हम कहते हैं। तो उस तरह से तो बहुत बड़े जिन जो दुखों से निकले हैं उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि सच में अगर वो इतना सहन करने के बावजूद भी जिंदगी जी रहे हैं तो फिर तो ये सीखने वाली बात होती है। ओके आगे बढ़ते हैं। हाउ आर सोल करेक्टरिस्टिक्स एक्वायर्ड। कहते हैं ये जो आत्मिक लक्षण है ना, ये कैसे उपलब्ध किए जाते हैं। कहते हैं soul characteristics are qualities you have acquired over many lives based on the manner in which you have trained your own spirit। जो भी आत्मिक लक्षण है ना, देखो एक जिंदगी से तो नहीं आते ना, आपने जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म कितने जन्म लिए होंगे, पर उस तरह से आपकी स्पिरिट ऑटोमेटिकली उस तरह से ट्रेनिंग चल रही होगी, तो उस तरह से लक्षण आप में आते हैं, वो संस्कार आते हैं। कई कई लोगों में देखिए बचपन से वो संस्कार होते हैं, तो कईयों में बहुत देर बाद आते हैं। किस तरह से कोई भी मे बी सम स्किल, कोई संस्कार हो या कोई क्वालिटीज हो फॉर दैट मैटर, कुछ भी हो, तो वो कहते हैं यू हैव एक्वायर्ड ओवर मेनी लाइव्स। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से वो हो जाता है। योर सोल विल हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल ठीक है, आत्मा में सकारात्मक चीजें भी होती है, नकारात्मक भी होती है। फॉर इंस्टेंस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर स्पिरिट मे बी दैट यू आर सेल्फलेस, पॉजिटिव एंड ब्रेव। कहते हैं अगर आप आपके बारे में पॉजिटिव चीजें बताएं, सकारात्मक चीजें बताएं, तो क्या है, चलो आप सेल्फलेस हैं, निस्वार्थ हैं, पॉजिटिव हैं, सकारात्मक सोच है आपकी, अनब्रेव हैं, आप बहुत आप में ब्रेवरी है, ताकतवर हैं और लड़ने की क्षमता है आप में। द नेगेटिव एस्पेक्ट्स दो दे अराइज फ्रॉम द फिजिकल माइंड हैव बीन विद यू फॉर टू लॉन्ग एंड आर देयरफॉर पार्ट ऑफ योरसेल्फ। कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये कहां से है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, फिजिकल माइंड भौतिक मन से होती है ना, पर ये भी तो आपके साथ ही आई है ना नेगेटिव चीजें, तो इसी करके वो आपका पार्ट बन जाती है। ये भी आपके साथ जिस तरह से पॉजिटिविटी आती रही है, तो नेगेटिविटी भी आप लेके आए आपके साथ। सो यू मे बी प्राउड, स्टबर्न एंड टू एनालिटिकल। तो कई लोग हमने देखा ना कितने प्राउड होते हैं, कितने स्टबर्न होते हैं, हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं और एनालिटिकल भी होते हैं, हर चीज का वो ढूंढते रहते हैं किस तरह से। तो कहते हैं the negative qualities that you possess on earth remain with you in the spirit world। ये जो negative qualities है ना जो आप में है, ये इस दुनिया से ऊपर की दुनिया में भी जाती हैं, although not as strongly। हाँ, इंटेंसिटी कम हो जाती है, आप ये सब चीजें अपने साथ लेके जाते हैं ऊपर, तो इंटेंसिटी कम हो सकती है, बट रिमेंबर दैट यू आर नॉट परफेक्ट। बिल्कुल वो कहते हैं याद अपने आपको दिला दे, आप परफेक्ट नहीं है। उन्होंने हमें, आई एम सॉरी आई गॉट अ सोर थ्रोट, उन्होंने हमें शुरू में बताया था ना कि हम स्पिरिट वर्ल्ड में हम भी परफेक्ट नहीं है, तो फिर आपकी क्या बात करें, ओनली गॉड इज परफेक्ट, ओनली गॉड ऑलमाइटी इज परफेक्ट। कहते हैं बट रिमेंबर दैट यू आर नॉट परफेक्ट, यू स्टिल हैव फ्लॉज इवन एज अ स्पिरिट सोल। जब आप जीवात्मा जगत में जाते हैं ना, तब भी आप में कमियां रहती हैं। Even as a spirit soul, you have your shortcomings, you have your flaws, you will continue to grow even in the spirit world। प्रगति नहीं रुकती है, स्पिरिट वर्ल्ड में भी उनकी ग्रोथ होती है। कभी उन्होंने कहा था ना, हमें इधर ज्यादा उदास रोना नहीं चाहिए, हम उनकी प्रगति को रोकते हैं। See, if you're happy and you're at peace, definitely it helps them to progress as well। However, if you are on a high realm, it means you have worked on these qualities in your earthly life, and the fraction of negativity that remains can be shared easily। कहते हैं अगर आप ऊपर की दुनिया में हाई realm में है ना, इसका क्या मतलब है कि आपने you have worked on these qualities, आपने कार्य किया है इन क्वालिटीज को लेने के लिए, और क्या होता है, जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रह जाती है ना, वो भी आसानी से चले जाती है जब आप ऊपर की दुनिया में जाते हैं। स्पिरिट सोल्स ऑन हायर realms learn things of much higher nature। so यही है, जो स्पिरिट सोल्स होती है ना उच्च लोकों में, वो ये चीजें सीखती रहती हैं,
जो हायर नेचर की होती हैं। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि हाउ आवर सोल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर्ड। देखिए हम कभी भी सोचते हैं इस बंदे में इतना गुस्सा क्यों है, इतना एरोगेंस कैसे है, and why is he so snobbish, why is he so arrogant, and why is she or he so short tempered। तो ये जो नेगेटिव क्वालिटीज हम लेके आते हैं, पिछले संस्कार अपने साथ लेके आते हैं, इन संस्कारों को खत्म करने के लिए तो गुरुजी कुर्बानी सिखाते हैं ना, हमें सुनवाते हैं ना, सॉरी। तो क्या होता है, जो बहुत इगोइस्टिक होता है वो निमाना होना शुरू हो जाता है, जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है उसका टेम्परामेंट स्टार्ट्स कूलिंग डाउन, मतलब आप थोड़े मेलो डाउन भी होना शुरू हो जाते हैं। तो यही है एक्चुअली गुरबानी सुनने का या सत्संग सुनने का मतलब यही है, जो हम अपनी कुरीतियां हैं इनको उतारें। And if we have to offer something to Guruji, we should offer all the negative things, यही अर्पण कर दें गुरुजी, हमारी ईगो को अर्पण कर दें, अपने गुस्से को अर्पण कर दें, अपनी लस्ट को अर्पण कर दें, अपने ग्रीड को अर्पण कर दें। यही होती हैं ऑफर करने वाली चीजें, क्योंकि हमने खुद कमाई है। हम ऑफर गुरु को क्या करते हैं, जो हमने खुद कमाया है ना, तो ये खुद ही तो कमाया है। हमने जन्म पे जन्म लिए, ये संस्कार हमारे में आते रहे, तो हमें यही चीज ऑफर कर देनी चाहिए। वी कैन ऑलवेज आस्क, नो गुरुजी, माय आई डोंट वांट टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, गुस्सा इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटीज, जो भी है, एक वन ऑफ द फीलिंग, सॉरी, जो भगवान ने हमें दी है। पर गुस्से का उपयोग सही होना चाहिए। जहां पर हमें गुस्सा दिखाना है, ऑफ कोर्स वो वहां पर सही तरीके से दिखाना चाहिए। अगर हम हर छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा करते रहे, तो वो भी फिर वो सही बात नहीं है ना। वी शुड लर्न, गुरुजी से ये सीखना चाहिए। गुरुजी ने कितना सब्र दिखाया है, कितना सब्र दिखाया है, हम सबकी कुरीतियों को लेकर उस तरह से जज नहीं किया है, बख्शा है। तो ये तिल मात्र तो हम भी सीख सकते हैं ना। तो अपनी कुरीतियों को हमें अर्पण कर देना चाहिए। ये संस्कार, जितने भी पॉजिटिव चीजें भी हम अपने साथ लेके आए हैं और नेगेटिव भी लेके आए हैं, पर यही है अपने आप को बेहतरी के रास्ते पर चलाना है। जब वो स्पिरिट वर्ल्ड दुनिया, ऊपर की दुनिया में जाके भी उनकी प्रोग्रेस नहीं रुकती है, वो कहते हैं हम में भी फ्लॉज होते हैं, हम भी परफेक्ट नहीं है, पर हम अपने आप को सुधारते हैं। तो हमें भी इस दुनिया में अपने आप को सुधारना है। देखो, सत्संग का मतलब ही है, ये सत्य के साथ साथ से हम अपने आप को सुधारें, कि हमने क्या सीखा उसको इम्प्लीमेंट भी करें। तो यही होता है। कहते हैं स्पिरिट सोल्स ऑन हायर realms learn things of a much higher nature। आगे करते हैं। आगे प्रश्न है, सपोज अ पर्सन डाइज एंड नोज इज गोइंग टू द लोस्ट realm, व्हाई वुड ही और शी गो। कहते हैं अगर इंसान एक मर रहा है ना, उसको पता है जैसे भी उसके कर्म हुए कि उसने नीचे लोक में जाना है, तो वो क्यों जाएगा। कहते हैं अ गुड सोल will automatically go to his or her realm, since good souls know the place that awaits them। जो अच्छी आत्मा है उसको पता है मैंने अच्छी जगह ही जाना है, और कौन सी अच्छी जगह उनकी प्रतीक्षा कर रही है। they know that, उनकी आत्मा को पता है, सब पता है। a low soul however can choose not to go to the low realms। पर कहते हैं ये जो नीचे लोक वाली जो आत्मा है ना, लो सोल है, उस तरह के उसने कर्म किए हैं, वो उनकी फ्री विल है। वो कहते हैं नहीं, मुझे लो रेल में नहीं जाना। कहते हैं दिस सोल कैन रिमेन इन देयर एस्ट्रल फॉर्म। फिर वो पता क्या करती है, उसको पता उसने कहाँ लैंड करना है। वो क्या करती है, अपने अवकाशी रूप में ही रहती है। एज वॉट यू रेफर टू एज गोस्ट, हमने पढ़ा है ना, ये गोस्ट वगैरह क्या है, ये आगे बढ़ते ही नहीं है। कई लोग इतने अटैच्ड हो जाते हैं उस मटेरियल चीजों से, बॉडी से, ये आगे नहीं बढ़ते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, न्याय मतलब न्याय तो होता है। ये जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे ना, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपना समय और बढ़ा रहे हैं एक्चुअली। कहते हैं a low soul however can choose not to go to the low realms। The soul can remain in their astral form as what you refer to as ghosts to escape the low realms। तो वो ही escapist बन जाते हैं ना। पर वो कोई तरीका थोड़ी हुआ, कहते जिसको अभूत प्रेत भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना अवकाशी, ये जो रूप है ना, ये छोड़ते ही नहीं है। The law of free will prevails even in the astral world। कहते हैं आप समझते हैं, आप इधर भी फ्री विल प्रिवेल करती है, एस्ट्रल वर्ल्ड में भी। कि इंसान अगर ऊपर ही ना जाना चाहे, तो वो जिसने बुरे कर्म किए हैं, वो कहता नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे रोशनी की तरफ जाना ही नहीं है। फिर वो वहीं लटकते रहते हैं, पता नहीं कितने कितने सैकड़ों साल। कहते हैं द लॉ ऑफ फ्री विल प्रिवेल्स इवन इन द एस्ट्रल वर्ल्ड। यू माइट आस्क वेयर इज जस्टिस इन दैट। फिर आप कहोगे ये जस्टिस क्या हुआ, ये तो बड़े मजे से इधर अपना जा ही नहीं रहे आगे लोअर रेल्म्स में, तो क्या ये क्या न्याय है क्या ये। अब क्या वो हमें समझाते हैं, please understand that these negative souls can never rise spiritually or repay their karma until they face the truth। कहते हैं आपको बता रहे हैं, ये जो नकारात्मक आत्माएं है ना, ये एक तो आगे बढ़ ही नहीं सकती स्पिरिचुअली, बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये कर्मों का भुगतान ना कर ले। और उसको करने के लिए क्या, उनको सच का सामना करना पड़ेगा। इनका सच का सामना क्या है कि
इनको लो रेल्म्स में जाना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं. They cannot evade it. You know, they would have to face the truth one day, and if they're not doing it, they're delaying the process. You know, at same point they have to bear the consequences of the actions and go to the spirit world. At some point, sorry, at some point they have to bear the consequences of their actions and go to the spirit world. कभी तो वक्त आएगा ना, जो इन्होंने किया है इसका भुगतान सहना पड़ेगा और स्पिरिट वर्ल्ड में जाना पड़ेगा. Also, the more time they spend in astral form, the more negative karma they're building, so justice is always being done. तो कहते हैं एक तो डिले कर रहे हैं, वो भी नजर आ रहा है. दूसरी चीज पता है ये लोग क्या करें, अपने ये जो नेगेटिव कर्मा है ना उसको और बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं. सो जस्टिस इज ऑलवेज बीइंग डन. तो इसी करके ये जो आत्माएं भटकती हैं ये वो करके, अगर ये उस तरह से ऊपर की दुनिया मतलब उठना ही नहीं चाहती हैं, इनको कर्मों के भुगतान के लिए तो लोअर रेल्म्स में जाना पड़ेगा ना. जितना ये डिले करेंगे उतने अपने नेगेटिव कर्मों का भार भी ये बढ़ा रहे हैं. सो जस्टिस इज ऑलवेज बीइंग डन. कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, जस्टिस मिलके ही रहता है, मिलके ही रहता है. तो ये अब आप अपने विचार से निकाल दीजिए. तो बात तो वही होगी ना, कर्मों को बहुत ध्यान से करना चाहिए. कहते नीवे रह के चल बंदिया समय दी सट करारी है. नीवे रह के चल बंदिया समय दी सट करारी है. अपने दम ते जियोना माड़ा नहीं, अपने दम ते जियोना माड़ा नहीं, पर बहुती मैं भी माड़ी है. तो मैं को तो रखना पड़ेगा ना, बिल्कुल रखना पड़ेगा. पर ये रहमत है गुरु जी की. कहते हैं तेरी तेरी रहमतों के साए में हम इंसान मचलते रहे, तेरी रहमतों के साए में हम इंसान मचलते रहे, इस चमकते आफताब की तरह उधर डूबते रहे और इधर निकलते रहे. ये है रहमत गुरु जी की. तो आज का सेशन यहीं पर विराम देते हैं. आगे इसको बढ़ाएंगे, जिस तरह से और प्रश्न आएंगे किस तरह से भी उत्तर देंगे. मेरे पढ़ने में बहुत-बहुत गलतियाँ हुई हैं आज, मुझे माफ़ कीजिए. जिस तरह से भी गुरुजी आज पढ़वाया है. तो धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद एकता जी, शिल्पी जी और संगत जी अपना साथ देने के लिए. कल फिर इसको आगे लेके जाएँगे और हमें प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.